मंगलवार को लहरिया से समनालिया बसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में ICDS को लेकर समीक्षात्मक बैठक का किया गया आयोजन। हायाघाट की वीडियो के तानाशाही से परेशान होकर संयुक्त मोर्चा संघ के देवकांत राय सहित उनके समर्थक द्वारा वीडियो को बदलने का मांग किया गया। वहीं लोगों ने कहा कि यदि इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ तो हम लोग 22 नवंबर को हायाघाट परिक्षेत्र के सभी सड़क को जाम करेंगे। इससे भी नहीं किया गया तो हम लोग 24 नवंबर को लहरिया साइड टावर पर करेंगे आत्मदाह। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन कल्याणी निवास दरभंगा में आगामी 28 नवंबर को होने वाले महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 110वीं जयंती के अवसर पर होने वाले समारोह के बारे में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में राष्ट्रीय सेवा योजना की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं इस बारे में बिहार एवं झारखंड के राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक दीपक कुमार ने दी पूरी जानकारी। दिल्ली में ग्लोबल अचीवर फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षा रत्न से नवाजे गए विजय रंजन। वहीं मंगलवार को स्थानीय संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में संस्कार नवनिर्माण सेवा संस्थान के तत्वाधान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कमतौल पुलिस ने अपने क्षेत्र के लाधा गांव से स्थानीय अभय मंडल के दुकान नुमा भूसा के घर से अलह सुबह 10 कार्टून विदेशी शराब किया बरामद। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के विद्रीपुर गांव की एक बूढ़ी विधवा महिला अपना ही जमीन पर 40 वर्षों से रह रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह बूढ़ी महिला 2 महीनों से दबंगों की कहर से है परेशान। केवटी थाना में कनीय विद्युत अभियंता दिनेश कुमार ने अंदामा गांव निवासी महेश्वर सहनी के विरुद्ध केवटी थाना में विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज कराया FIR। पेट्रोल केंद्र एवं राज्य सरकार भले ही ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने की ढिंडोरा पीटी हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही। प्रखंड के हाटी से बुआड़ी जाने वाली ग्रामीण सड़क आज इतनी जर्जर है कि पैदल चलना भी लोगों के लिए है मुश्किल। बिरौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं गौड़ा बराम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के संविदा कर्मी अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में 6 दिवसीय काला बिल्ला की शुरुआत की। वहीं दिन भर कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर किया काम। साथ ही साथ काला बिल्ला लगाए HM मोहम्मद फारूकी ने कहा कि 6 सूत्री मांगों के समर्थन में 28 नवंबर को CS कार्यालय में दी जाएगी 1 दिवसीय धरना। गौड़ाबोड़ा में लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार झा की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई, वहीं जिसमें 25 नवंबर को संसदीय बोर्ड के नेता व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान के दरभंगा आगमन की तैयारी की समीक्षा की गई। बिरौल थाना क्षेत्र के अफजला पंचायत स्थित खोन टोल निवासी हरि नारायण चौपाल के 27 वर्षीय पुत्र सुशील चौपाल छत से गिरने से हुआ घायल का इलाज कराने हेतु तो सुशील चौपाल के परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां चिकित्सक फूल कुमार झा ने प्राथमिक उपचार कर घायल का हालत नाजुक देख DMCH किया रेफर। केवटी थाना क्षेत्र के गठुली गांव में 19 नवंबर की रात बैटरी की चोरी कर रहे एक कार पोखर में घुस गई, जिस पर 3 लोग सवार थे। इनमें चालक तैरकर निकला बाहर, जिसे पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक चोर की तलाश अभी जारी। वहीं कोयला स्थान एवं ननौरा दुर्गा मंदिर परिसर में सोलर लाइट की बैटरी चोरी करते हुए ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को दी सूचना। इसी क्रम में भाग रही मारुति वाहन पानी में घुस गई। साथ ही पुलिस ने 11 पीस सोलर बैटरी के साथ ताला काटने का एक कटर भी किया बरामद। केवटी के संस्कृत महाविद्यालय पचाड़ी में चल रहे राष्ट्रीय कौमी एकता सप्ताह के दूसरे दिन अल्पसंख्यक कल्याण दिवस में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर बद्रीनाथ झा के संचालन में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। वहीं वक्ताओं ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह सिर्फ नील के दमनकारी खेती के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन नहीं था, बल्कि अशिक्षा, अंधविश्वास तथा गरीबों के विरुद्ध भी एक आंदोलन था। गौड़ाबोड़ा प्रखंड क्षेत्र के कसरर बरसौली गांव में BDO सत्यनारायण पंडित की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित दर्जनों लोगों को BDO ने खुले में शौच न करने का किया अनुरोध। साथ ही साथ बताया गया कि खुले में शौच करने से लोग पड़ते हैं बीमार।